पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक असखुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच की समाअत। पीपी रहनुमा फारूक एच नायक ने बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज उठा दिया। फारूक नायक ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का मुश्तरका बयान अदालत में पढ़ा। कहा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सोमोटो का नोट लिखा। फेयर ट्रायल के लिए दोनों जजेस बेंच से अलग हो जाएं। दोनों जजेस नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत न करें। फारूक एच नायक ने कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट इंतहाई तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। असखुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि 16 फरवरी को फैसला आया और 22 फरवरी को असखुद नोटिस लिया गया। पहले केस में काबिल समाअत होने पर बात होगी। अदालत स्पीकर्स की दरखास्तों में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं। इस बार आइन ने दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह बोले क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मामला फुल कोर्ट सुने। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आइन की तशरीह का मामला पार्लियामेंट में हल क्यों नहीं करते। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात के मामले में फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हाथ बांध कर दरख्वास्त है मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। पूरी कोर्ट फ्रीकैन को सुनकर फैसला करे। फुल कोर्ट में पनामा लीक्स से मामलात का जायजा लिया जाए। शाह महमूद ने भी कहा नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। आईनी बहरान आर्टिकल 63A को रीराइट करने का नतीजा है। जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम सवालात उठाएंगे। मरियम नवाज ने जजेस का नाम लेकर तनकीद की। वो जानबूझकर जजेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही हैं। रहनुमा PTI शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारा कोई जज फेवरेट नहीं। आप क्रिकेट की तरह अपनी पसंद का एम्पायर नहीं लगा सकते। फैसल चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतबार है। आइन और अवाम का मुकदमा अदालत के सामने रखेंगे। शुएब शाहीन कहते हैं जो एतराजात लगे वो गैर मुनासिब और गैर आइनी हैं। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच मुल्क के आइन और कानून के दिफा के लिए बैठा है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। कहा जजिस को तनकीद का निशाना बनाना संगीन खतरे की अलामत है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव के संगीन नताइज होंगे। वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है कि मुल्क और आइन बचाना है या अपनी सियासत। जेल भरो तहरीक, गिरफ्तारियां देने की आज रावलपिंडी की बारी। PTI के कारकुन कमेटी चौक में जमा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फयाज चौहान समेत मुतादिद रहनुमा भी गिरफ्तारी देने पहुंच गए। पुलिस ने कमेटी चौक और लियाकत बाग में कैदियों वाली वैन पहुंचा दी। जेल का अमला भी मरी रोड पर मौजूद। गुज़श्ता रोज पेशावर से जेल भरो तहरीक में कोई अहम गिरफ्तारी न हुई। जेल के बाहर जमा होने वाले रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारी देने की बजाय घरों को लौट गए। PTI रहनुमाओं और कारकुनों की बाजियाबी के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस शहराम सरवर ने रिमार्क्स दिए ये कहाँ लिखा है कि प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लें। आप तो गिरफ्तारी देने के लिए खुद पुलिस वैन में बैठे। ज़ैन कुरैशी ने कहा वालिद शाह महमूद कुरैशी से मिलने की इजाजत दी जाए। जस्टिस शहराम सरवर ने कहा मिलना चाहते हैं तो शेयरिंग क्रॉस चले जाएं। आपको दुख इस बात का है कि उन्हें लाहौर से बाहर ले गए। होम सेक्रेटरी को कह दें वो आपको घर में नजरबंद कर दें। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास। वजीर आजम हाउस में सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठी। एपिक्स कमेटी इजलास में मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में पेशावर धमाके और कराची हमले के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। मुतलका हल्कों के मसाइल और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर की भी वजीर आजम से मुलाकात। सूबे के तरक्याती कामों पर पेशरफ्त और मुस्बत अवामी रद्द अमल पर बातचीत। वजीर आजम से साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुल रहमान की भी मुलाकात। गिलगित की सियासी सूरत हाल पर तफसीली इजहार ख्याल। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीजन का तंजीमी इजलास। पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा। पार्टी की सीनियर नायब सदर ने कहा तंजीम साजी में एक मिसाली जमात बनना है जो हर तरह के जबर में ना टूटे। वही अवामी जमात होती है। आप जैसे कारकुन हो तो हर मुश्किल को शिकस्त दे सकते हैं।
तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तैयारियां, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी टिकटों के इजरा का फैसला। इमरान खान शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेंगे। हर नशीस पर 3-3 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। PTI की जानिब से इंटरव्यूज का शेड्यूल आज जारी कर दिया जाएगा। इमरान खान मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में टिकटों के इजरा की हतमी मंजूरी देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की अखराज रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मुकदमे की अखराज रिपोर्ट मुरतब करने पर SP इन्वेस्टिगेशन गुजरात मुतलका DSP और तफ्तीशी अफसर को शोकास नोटिस जारी। आइंदा समात पर तमाम पुलिस अफसरान अदालत तलब। समात 7 मार्च तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ इदारों को धमकाने, चीफ सेक्रेटरी को जान से मारने की धमकियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। PTI रहनुमा फरूख हबीब FIA फैसलाबाद में पेश। FIA ने फरूख हबीब को सवालनामा थमा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब ने कहा, तहरीरी सवालनामे का जवाब वकला तहरीरी तौर पर ही देंगे। झूठी दरखास्तों पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दोबारा तलबी का फिलहाल कोई नोटिस नहीं मिला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब का जमान पार्क को सब जेल करार देने का मशवरा। कहा, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हादसाती तौर पर हुई। कराची में PTI का कोई लीडर गिरफ्तारी देने नहीं आया। ये गिरफ्तारी देना चाहें तो सहूलत देंगे। कोई फर्द वाहिद आइन में तरमीम नहीं कर सकता। शर्जील मेमन बोले, पेशावर में PTI इंटरनेशनल सर्कस कंपनी का हशर दुनिया ने देख लिया। एक शख्स ने भी पुलिस की मेहमान नवाजी कबूल नहीं की। सरकारी हज स्कीम का 25% कोटा डॉलर्स जमा कराने वालों के लिए मुख्तस करने का फैसला। मुजव्विज़ा हज पॉलिसी 2023 के अहम निकात सामने आ गए। ज़राए वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज अखराजात 13 लाख रुपए तक जा पहुँचे। वज़ारत खजाना ने हज के लिए 2 अरब डॉलर्स के इंतजाम से माजरत कर ली थी। डॉलर्स की किल्लत के बायस 40 की बजाय 50% कोटा प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को दे दिया। डॉलर जमा कराने वाले 22,400 से जायद आज़मीन कुरा अंदाजी के बगैर हज करेंगे। कोयटा में पाकिस्तान मरी इत्तेहाद का धरना, शुरा तकसीम। सेक्रेटरी जनरल ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। एक ग्रुप का धरना खत्म करने और लाशें उठाने की इजाजत देने से इनकार। शुरा का मौकिफ है कि अब्दुल रहमान कैथरान को मुकदमे में नामजद किए जाने तक धरना जारी रहेगा। उधर खान मोहम्मद मरी की अहलिया और बच्चों से मुलाकात करा दी गई। पाक फौज की सर्च और रेस्क्यू टीम तुर्किया से वतन वापस पहुंच गई। 33 रुकनी टीम ने जल्जला मुतासरा इलाकों में 17 रोजा रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तुर्की के सफीर का पाक फौज की टीम को खराज तहसीन गुलदस्ता भी पेश किया। वजीर तालीम राना तनवीर ने कहा, रेस्क्यू टीमों को जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। पाक अफवाज ने हमेशा पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन पर हमले की मजम्मती करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। जनरल असम्बली में 141 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, 7 ने मुखालफत की। पाकिस्तान समेत 32 ममालिक गैर जानिबदार रहे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, करारदाद में शामिल कुछ शीखें पाकिस्तान के उसूली मौकिफ से मुताबिकत नहीं रखती। क्या दुनिया को जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा जबरदस्ती इल्हाक नजर नहीं आता? जारी तनाज़ा को मुज़ाकरात और पुरअमन सिफारतकारी से हल किया जाए। अमेरिका ने भारतीय नज़ियात अमरीकी अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का सरबराह नामजद कर दिया। सदर बाइडेन कहते हैं, अजय बंगा को नामजद करने का मकसद माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बेहतर इक़दामात मुमकिन बनाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी ने भी एक खातून को आलमी बैंक का सरबराह बनाने के लिए गौर शुरू कर दिया। माहौलियाती उमूर पर इस्लाहात तनाज़े पर आलमी बैंक के मौजूदा सरबराह डेविड मिलपास ने गुज़श्ता हफ्ते मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज कराची में फिर से होगी चौको छक्कों की बहार। कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद 5वें और कोयटा 6ठी पोजीशन पर हैं। दोनों टीमें अभी तक अपना एक मैच ही जीत सकी हैं।